This is our chapter operations on rational numbers. Regarding this chapter, let us see the practice set 25, which one is the last one practice set from this chapter. To simplify the 5 problems regarding this practice set, you should know some explanation while solving the problems which involves the operations, which is division, multiplication, addition and subtraction also, and sometimes the brackets are also given there. So which operation should be solved first? Here the brackets are there, multiplication is also there, addition is also there, and subtraction is also there. Which should be solved first? For that, we have the explanation. The term is there, that is BODMAS, बोर्ड मास. अब इसका explanation क्या है? बोर्ड मास means B means what? Bracket operation. सबसे पहले अगर प्रॉब्लम में ब्रैकेट्स है तो पहले सॉल्व करो. ब्रैकेट के ऑपरेशंस जो भी एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, जो भी है वो सॉल्व करना है. और ब्रैकेट ऑपरेशन सॉल्व करते समय कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करना है, राइट? देन स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करना है. देन आफ्टर कर्ली ब्रैकेट. ये सीक्वेंस है. सबसे पहले सिंपल ब्रैकेट, बाद में स्क्वायर ब्रैकेट और थर्ड प्लेस पे कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है. अब ऑपरेशंस किस तरह से सॉल्व करना है उसका एक्सप्लेनेशन इस बोर्ड मास से एक्सप्लेन करेंगे. O means what? What this O indicates? This O indicates O T M A S. This O indicates of multiplication, means कभी कभी क्या होता है 3/4 of 40. इस टाइप का ऑपरेशंस इसमें इन्वॉल्व होता है. व्हाट दिस ऑफ इंडिकेट्स? ऑफ इंडिकेट्स मल्टीप्लिकेशन. तो उस तरह के अगर ऑपरेशंस है तो पहले वो सॉल्व करना, ऑफ मल्टीप्लिकेशन. उसके बाद आता है टर्म डिवीजन. उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन. उसके बाद आता है एडिशन और उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन. तो इस तरह से हमें बोर्ड मास फॉलो करना है ये प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए. जब मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं किसी भी प्रॉब्लम में तब ये फॉलो करना है. ब्रैकेट ऑपरेशंस पहले सॉल्व करो, उसके बाद ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देन आफ्टर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. राइट? नाउ लेट अस सी वन बाय वन द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट 24. The first one, 50 into 5 divided by 2 plus 24. बोर्ड मास के फार्मूला से पहले हमको डिवीजन सॉल्व करना पड़ेगा. लेकिन याद रहे किसी भी प्रॉब्लम में
एडिशन सब्ट्रैक्शन ये जैसे भी आते हैं वो जिस सीक्वेंस से लेफ्ट से लेकर राइट इस डायरेक्शन में आएंगे। तो वैसे जो अगर पहले मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना, पहले डिवीजन है तो डिवीजन सॉल्व करना। ये दो ऑपरेशंस यहाँ पर फर्स्ट मैंने लिखा है एडिशन और दूसरा है सब्ट्रैक्शन, और सेकेंड में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये दोनों ऑपरेशन विदाउट ब्रैकेट अगर दिए जाते हैं आपको नंबर्स में, विदाउट ब्रैकेट अगर दिए जाते हैं तो लेफ्ट से लेके राइट तक जैसे उसके ऑपरेशंस दो नंबर के बीच में आएंगे, मान लो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद ये दो नंबर के बीच में डिवीजन, तो बोर्डमास के फार्मूला से डिवीजन पहले सॉल्व करना चाहिए। तो 5 और 2 के बीच में डिवीजन आता है, दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस। तो इसलिए हमको क्या करना है, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किसी भी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होते हैं, तब एक याद रखना है कि दो नंबर के बीच में लेफ्ट से लेकर राइट जिस सीक्वेंस से वो ऑपरेशंस आते हैं वैसे सॉल्व करना। यानी यहाँ पर 50 into 5 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, उसके बाद 5 डिवाइडेड बाय 2 ये दोनों का ऑपरेशन उसके बाद दिया है, बाद में एडिशन, वो एडिशन बाद में कर सकते। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इसमें पहले डिवीजन सॉल्व नहीं करना, यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं दिया है, ओनली ऑपरेशन दिया है। उस समय हमको जिस सीक्वेंस से आते हैं वो सीक्वेंस फॉलो करना। ये दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो आंसर आता है उससे इस 2 से डिवाइड, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। लेट्स सॉल्व दिस फर्स्ट। तो पहले 50 into 5, 5 5 are 25, that is 250, ये सॉल्व कर दिया, डिवाइड बाय 2, बाकी टर्म्स एज इट इज लिखना है। तो पहले हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ याद रखने के लिए यहां पर लिखेंगे। उसके बाद इन दो नंबर्स का ऑपरेशन सॉल्व करेंगे, डिवीजन। 250 को 2 से डिवाइड किया, क्या आएगा आंसर, 125, डिवीजन, देन व्हाट इज दैट, 24। अब 125 plus 24, the answer is 140. This will be your final answer. Okay, let us take the next one. अब सेकेंड प्रॉब्लम में ब्रैकेट दिया है 13 into 4 divided by 2 minus 26। पहले ब्रैकेट ऑपरेशन सॉल्व करेंगे, राइट। बोर्डमास का फार्मूला ब्रैकेट ऑपरेशन पहले आता है। तो 13 into 4, 13 4 जा 52, पहले ब्रैकेट ऑपरेशन सॉल्व किए, राइट, डिवाइडेड बाय 2 minus 26। ओके, अब यहाँ पे डिवीजन है, बाद में सब्ट्रैक्शन। तो पहले सबसे डिवीजन सॉल्व कर देंगे। 52 को 2 से डिवाइड किया, क्या आएगा आपको, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 minus 26, ये एज इट इज। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया डिवीजन। ओके, अब सब्ट्रैक्शन, 26 minus 26 आंसर आएगा 0। So this will be the answer for this question. Okay, next. The third one. (140) divided by, in bracket, minus 11 in small bracket into minus 3 in small bracket, subtracted by, in bracket, minus 42, which is divided by 14 and subtracted by 1. Okay,
नाउ लेट अस सॉल्व दिस वन। अभी सबसे पहले सॉल्व करना है सिंपल ब्रैकेट। अभी कौन सा सिंपल ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं? अब 140 तो एज इट इज रखेंगे। अभी सोचो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन सिंपल ब्रैकेट है, -11 -3। उसके पहले यहाँ पर माइनस इंटू माइनस ये वाला सिंपल ब्रैकेट है, वो पहले सॉल्व करेंगे, राइट। -11 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस विल बी देयर, 42। अब ये सिंपल ब्रैकेट सॉल्व हो गया। एक सिंपल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, डिवाइडेड बाय 14 minus 1 as it is. Okay, 140 as it is, simple bracket as it is, sorry square bracket is as it is. अब यहाँ पर -11 और -3 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, राइट। 11 3 33, हमने सिंपल ब्रैकेट भी सॉल्व कर दिया और माइनस इंटू माइनस का प्रोडक्ट प्लस होता है वो भी लिख दिया, राइट। प्लस 42 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 1। ओके, अब यहां तक आ गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब 33 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 1। अब ब्रैकेट ऑपरेशन सॉल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट ऑपरेशन सॉल्व करने के बाद यहाँ पर सिंपल ब्रैकेट नहीं है, और जब सिंपल ब्रैकेट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करने का समय आता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशंस है प्लस, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। तो इसके पहले बोर्डमास के फार्मूला में सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन आता है? डिवीजन। तो डिवीजन पहले सॉल्व करेंगे। 33 एज इट इज, 42 को 14 से डिवाइड किया, आंसर आता है 3। 14 3 जा 42 माइनस 1 एज इट इज। तो हमने पहले डिवीजन सॉल्व किया। क्या सॉल्व किया वो यहां पर लिख दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट 140 एज इट इज, डिवीजन साइन, स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो जैसे मैंने कहा था सीक्वेंस से, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो ऑपरेशन आते हैं सीक्वेंस से, जो पहले लेफ्ट से लेकर राइट इस डायरेक्शन में आते हैं वो पहले सॉल्व करना है। 33 प्लस 3 दैट विल बी 36 माइनस 1। एडिशन। ओके, नेक्स्ट 140 डिवाइडेड बाय इन स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 36 में से 1 गया, 35। अब 35, 140 डिवाइडेड बाय 35, सब्ट्रैक्शन। ओके, अब यहाँ पर डायरेक्ट डिवीजन सॉल्व करेंगे। 35 को, सॉरी 140 को 35 से डिवाइड करना, that will be 35 2 जा 70, 35 4 जा will be 140। 70 का डबल कर दो, that will be 2 जा, that comes 4 जा 140। okay, now the answer is 4 for third one question। okay, now let us take the next one। fourth one, curly bracket 220 minus 140, simple bracket close, plus in square bracket 10 into 9 plus in simple bracket minus 2 into 5, simple bracket close, minus 100, curly bracket close, minus 100। तो पहले सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, कर्ली ब्रैकेट एज इट इज रखेंगे। कौन सा सिंपल ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं हम? सोचिए, ये सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा कोई इसको इन्वॉल्वमेंट
अदर ऑपरेशन से नहीं है। 220 माइनस 140, इसको सॉल्व करेंगे। 220 माइनस 140 कितना आएगा? 22 में से 14 गए, दैट विल बी 680 कम्स 80। ओके, सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद अगेन सिंपल ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, प्लस अब इस स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, राइट। प्रोडक्ट में क्या आएगा? 10 इंटू 9 प्लस 2 5 माइनस 10। प्रोडक्ट सॉल्व कर लिया हमने। सिंपल ब्रैकेट अभी भी सॉल्व नहीं किया क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस का ऑपरेशन है, वो पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, माइनस 100। ओके, नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट 10 इंटू 9 प्लस इंटू माइनस माइनस 10। अभी सिंपल ब्रैकेट नहीं रहेगा, राइट। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, माइनस 100। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब 80 एज इट इज रहेगा, प्लस अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन कर दिया। ये दोनों भी स्टेप्स एक साथ किए तो भी चलेगा, 1 बाय 1 किए तो भी चलेगा। 10 इंटू 9 दैट विल बी 90। 90 में से 10 माइनस किया, इट विल 80। या फिर हम एक स्टेप बढ़ाते हुए 90 माइनस 10 ऐसा भी लिख सकते हैं, सिर्फ एक स्टेप बढ़ेगा हमारा, राइट। टू अंडरस्टैंड इट विल बी बेटर, 90 में से 10 गया, इट विल बी 80। तो सिर्फ कर्ली ब्रैकेट रहेगा, 100 यहाँ पर, 80 प्लस 80 कर्ली ब्रैकेट सॉल्व, 160। 160 में से 100 गए, आंसर विल बी 60. So this will be the answer for the fourth one question. Okay, now let us take the last one. Three by 5 plus 3 by 8 divided by 6 by 4. Okay. अब देखा गया तो एडिशन और डिवीजन, ये दो ऑपरेशंस हैं। अब सॉल्व करते वक्त हमको पहले डिवीजन सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं वो कंप्लीट रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर का डिवीजन सॉल्व करते समय हम क्या करते हैं? डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में और इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। सो फॉलो दैट मेथड। 3 by 5 as it is, 3 by 8, डिवीजन साइन चेंजेस इनटू मल्टीप्लिकेशन, 6 by 4 का हो गया 4 by 6। ओके, वी हैव टेकन द रेसिप्रोकल ऑफ 6 by 4। अब इसके बाद रिडक्शन अगर इन दोनों फ्रैक्शन में या रैशनल में कर सकते हैं तो वो करना। यहाँ पर रिडक्शन होता है, कैसे होता है? 3 by 5 प्लस 3 by 8 into 4 by 6. 4 ones are 4 twos are 3 ones are 3 twos are 3 by 5 plus 1 ones are 1, 2 twos are 4, right? अब इन दोनों का एडिशन कब होता है? जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। डिनोमिनेटर्स अगर सेम नहीं है तो एडिशन नहीं होता है, इसलिए इसका एलसीएम अगर हमने देख लिया तो 5 into 4 दैट विल बी एलसीएम। अब फर्स्ट फ्रैक्शन को 5 से डिवाइड किया, 5 5 कट गया, 4 रहेगा, 4 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे और 4 4 कट गया, 5 रह गया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 3 4 जा 12 प्लस 1 5 जा 5, 5 4 जा 20। Now the answer will be 12 plus 5, that will be 17 by 20. So 3 by 5 plus 3 by 8 divided by 6 by 4 gives you 17 by 20. So this is the answer for fifth one problem. So this was all about the operations on rational numbers chapter. We have completed all the practice set regarding this chapter. Now next
we'll see the next new chapter, that is indices, in our next video. So till then, have a nice day.